गुड इवनिंग पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमारे एनुअल एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे क्वेरीज़ रिसीव हुई, जिसमें उन सारी क्वेरीज़ का आज मैं वन बाय वन सॉल्यूशन आपको दूंगा और आशा ये करूंगा कि आपकी वो सारी क्वेरीज़ इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएं। बहुत से पेरेंट्स लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लॉगिन की डिटेल्स ऑलरेडी सेंड की जा चुकी हैं पीडीएफ में। जिन पेरेंट्स का तब भी लॉगिन, बहुत से पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर पासवर्ड में क्या डालना है। मैं बार बार पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे का यूज़र आईडी, जो कि उस बच्चे का एडमिशन नंबर है, वो एडमिशन नंबर उसको डालना है जो बॉक्स खुलेगा, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे रजिस्टर करा रखा है अपने क्लास टीचर को, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डालना है उस बॉक्स में। जो तीसरा बॉक्स पासवर्ड का है, उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है और सबमिट पे क्लिक करना है। हालांकि जिन पेरेंट्स ने ओटीपी वाली प्रोसेस पहले ही कर चुके हैं और जिन्हें पासवर्ड रिसीव हो गया है, केवल उन्हीं पेरेंट्स को पासवर्ड डालना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट मैंने पहले भी की वीडियो में भी किया है, इस बार इस लास्ट वीडियो में मैं फिर से कह रहा हूँ कि केवल जिन्हें पासवर्ड रिसीव हुआ है, केवल वही पेरेंट्स पासवर्ड डालेंगे। बाकी कोई भी पेरेंट पासवर्ड नहीं डालेंगे। उन्हें सिर्फ अपना बच्चे का एडमिशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। एक लास्ट टाइम में ये सारी प्रोसेस फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे वेबसाइट ओपन करनी है और कैसे लॉगिन करना है। आपको फायरफॉक्स पे क्लिक करना है या फिर गूगल क्रोम ब्राउज़र या अन्य कोई ब्राउज़र आपके मोबाइल में उपलब्ध हो, उसे खोलना है। एड्रेस बार पे आपको टाइप करना है www.andps.in। ये हमारी स्कूल की वेबसाइट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें। इस वेबसाइट को आपको टाइप करना है और उसके बाद एंटर बटन दबा देना है। जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट एडमिशन नंबर। जो भी आपके बच्चे का एडमिशन नंबर है, वो एडमिशन नंबर यहाँ टाइप करना है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपको अपने बच्चे का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने रजिस्टर करा रखा है स्कूल में, वो आपको यहाँ टाइप करना होगा। मैं टाइप कर रहा हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पे पासवर्ड की। पासवर्ड, जिन भी पेरेंट्स ने ओटीपी वाली प्रोसेस नहीं की है, उनको यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालना है। जिन पेरेंट्स ने ओटीपी वाली प्रोसेस कर ली है और उनको पासवर्ड रिसीव हुआ है, तो वही पेरेंट्स केवल यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। बाकी सारे पेरेंट्स के यहाँ पे पासवर्ड वाला एरिया ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद ही सबमिट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस सबमिट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमारा ये और फला नंबर हमारा रजिस्टर है मोबाइल स्कूल में, तो क्या केवल हम उसी मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी नहीं। ये प्रोसेस सरल इसलिए बनाई गई है कि आप किसी भी मोबाइल से बच्चे का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आपके पास कोई भी स्मार्टफ़ोन हो, आप उस स्मार्टफ़ोन से, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और कोई भी एक ब्राउज़र इंस्टॉल्ड हो, तो उस मोबाइल से आप अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। भले वो मोबाइल आपके रिलेटिव का हो, आपके किसी फ्रेंड का हो, आप उस मोबाइल से अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, केवल आप उसी मोबाइल से अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाएंगे। ये चीज़ें ये भी बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज थी, ये मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आगे की प्रोसेस पे बढ़ता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा, यहाँ तक कि मेरी प्रोसेस अगर क्लियर हो गई, तो अब मैं सिंपल लॉगिन कर गया अपने डैशबोर्ड पे। अब आपको यहाँ पे किसी भी टैब पे न जाके आपको सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम टैब पे जाना है।
क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम टैब पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे हो सकता है एक एग्ज़ाम दिखाई दे, हो सकता है आपको 2 एग्ज़ाम दिखाई दे। तो जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है, जो डेट शीट आपको प्रोवाइडेड की गई है, उससे एक दिन पहले, या हो सकता है कि उससे 2-3 दिन पहले भी आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, कल का एग्ज़ाम या परसों का एग्ज़ाम होने वाला है जो, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। या हो सकता है कि एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटे पहले ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो एग्ज़ाम, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है। तो आपको उसको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। अगर आज की बात, अगर मैं जो इंटरफेस आपको अभी मेरे मोबाइल पे दिख रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, यहाँ पे ये 2 एग्ज़ाम दिख रहे हैं। सीरियल नंबर 1 में क्या है, एग्ज़ाम नेम है एनुअल एग्ज़ाम, इंग्लिश का है, टर्म 3 का है। एग्ज़ाम डेट यानी 13, यानी कल की तारीख है। समय कितने बजे शुरू होगा, स्टार्ट टाइम सवेरे 10 बजे शुरू होगा। ख़त्म होने का समय है दोपहर 12 बजे। MM का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक, और PM का मतलब है पासिंग मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स बच्चा क्या होगा, इसमें 20 होगी, और मैक्सिमम अधिकतम अंक कितने हैं इस पेपर के, 60 नंबर। तो ये एग्ज़ाम कल शुरू होगा। अगर आप कंटिन्यू टू एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे शो करेगा कि 16 घंटे 28 मिनट बाद ही ये एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। तो इससे हम बाहर आ जाते हैं। डेमो पर्पज़ के लिए मैंने एक एग्ज़ाम इसमें और जोड़ रखा है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू एग्ज़ाम करता हूँ। ये टाइम मैंने अभी का डाल रखा है, ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है। आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये एग्ज़ाम मैंने ऐड कर रखा था किसी बच्चे की आईडी में। तो मैं अब ये एग्ज़ाम आपको यहाँ इस तरीके से शो होगा आपके मोबाइल पे। क्वेश्चन 1 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टाइम यहाँ ऊपर चल रहा है। चूँकि ये डेमो पर्पज़ के लिए था, इसलिए मैंने 15 मिनट का ये एग्ज़ाम रखा था। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 मिनट 19 सेकंड बचा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक दूसरी क्वेरी उठाऊँगा कि बहुत से पेरेंट्स ने कहा कि सर एक घर में हमारे 2 बच्चे हैं, तो हम कैसे एग्ज़ाम दिला पाएंगे बच्चों को, टाइम हमको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए सल्यूशन ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड बटन है। आपका जैसे टाइम शुरू होता है, आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आप, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन है 2 वर्ण वाले 5 शब्दों के नाम लिखिए। अब मैंने ये क्वेश्चन, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बच्चे तो हालांकि इसमें ही आंसर दे पाएंगे, जो बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। छोटे बच्चों को कॉपी में आंसर देना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि जो भी आप आंसर ये लिखवाएंगे अपने बच्चे का, वो बच्चे की फेयर नोटबुक कॉपी में ही लिखवाना होगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल कल इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर बच्चा इंग्लिश की नोटबुक में ही सॉल्व करेगा। जो फेयर नोटबुक है स्कूल की, उसी नोटबुक में सॉल्व करेगा, और उसकी फ़ोटो आप क्लिक करके अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सारे क्वेश्चन उतार डालने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ से उतार लिया क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी उतारते हैं तो केवल आप ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 1, और नीचे फिर आंसर लिख दिया आपने कॉपी पे, और 1 2 3 4 5 करके जो 5 ऑप्शंस हैं ये आपने बना दिए। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए तो व्हाट कम्स बिफोर, फिर आपने ये दूसरा उतार दिया बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ गए, फिर ये आपका ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। जो भी आपको डिस्प्ले होगा वो थर्ड क्वेश्चन आपने उतार दिया। आपको पहला काम क्या करना है कि सारे क्वेश्चन उतार देने हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बच्चे कॉपी में लिख के अपलोड करेंगे, जो बच्चे कॉपी में लिखेंगे और पेरेंट्स उनकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे, उनके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपने सारे क्वेश्चन उतार दिए। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा क्वेश्चन उतारने में, ठीक है। आपने उतार दिए, उसके बाद बच्चे से सॉल्व करा लिया, ठीक है, बच्चे ने उसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद ये आपका मोबाइल का पेज ये खुला रहेगा, इसको आप बंद नहीं करेंगे। इन केस अगर आप बंद भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं बंद करते हैं तो आप, बच्चे ने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप फिर से वापस ये बैक बटन, नीचे ये एरो की बनी हुई है, बैक एरो की, इसको आप दबा के आप पहले क्वेश्चन पे आ गए। पहले क्वेश्चन पे आ गए, अब आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपके बच्चे ने सॉल्व कर दिया है, तो आपको अब इसके आंसर्स खाली फटाफट अपलोड करने हैं।
तो अपलोड करने के लिए नीचे मैंने जैसा पहले की वीडियो में बताया था, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। फिर आपसे अलाउ डिनाई 2 चीज़ें पूछेगा, वो आप पीछे की पहले की वीडियोज़ में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर कैमरे के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और फिर उसको यहाँ से फ़ोटो इस तरीके से क्लिक करके अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कोई भी एक फ़ोटोग्राफ क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक की, फ़ोटोग्राफ ठीक लगी मेरे को तो मैंने यहाँ से राइट एरो की दबाया और जितना एरिया मुझे चाहिए उतना एरिया मैंने क्रॉप किया। अगर आप क्रॉप नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे फिर वही प्रोसेस करूँगा, ब्राउज़ करूँगा, कैमरा ओपन किया मैंने और ये फिर मैंने यहाँ से ये फ़ोटो क्लिक कर ली। अब ये फ़ोटो थोड़ी धुंधली आ रही है तो इसको मैंने क्रॉस किया और फिर से फ़ोटो खींचूँगा। अब ये फ़ोटो खिंच गई और उसके बाद मैंने फिर राइट एरो पे क्लिक किया। अब मैं इसको क्रॉप नहीं करूँगा, पूरी की पूरी इमेज डालना चाहता हूँ। मैंने पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे डाल दी। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया। थर्ड क्वेश्चन को मैंने अब यहाँ से मुझे डालना है। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन को मैंने ये ब्राउज़ किया, कैमरे पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने ये फ़ोटोग्राफ क्लिक की और इसको सही के निशान पे क्लिक किया, फिर वापस से सही के निशान पे क्लिक किया और ये फ़ोटो हमारी अपलोड हो गई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन पे ही रुका हुआ है। यानी कुल इस डेमो वीडियो में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए थे। अब ये 3, अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि दिख रहा होगा कि ये फ़ोटो तो आधी आ रही है, तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो आधी आ रही है, पूरी आ रही है। अगर आपने एक बार पूरी इमेज अपलोड की है तो वो पूरी इमेज ही हमें रिसीव होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमने ये पूरा प्रोसेस कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ से फाइनल सबमिट करना होगा। जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सारी इमेजेस अपलोड हो गई हमारी, और उसके बाद हम यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि अगर आप वंस यू सबमिट यू वोंट बी एबल टू अपडेट आंसर। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप आंसर अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ओके पे दबाएं, अदरवाइज़ कैंसिल करें। तो मैंने सारे आंसर्स अपलोड कर दिए। अब मैंने यहाँ से ओके किया। जैसे ही ओके किया, यहाँ से सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ एग्ज़ाम में। अब देखिए, आप यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटस आपका क्या शो कर रहा है, सबमिटेड शो कर रहा है। अच्छा, इन केस हो सकता है कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने सारा अपलोड, आप फ़ोटो आपने क्लिक करके अपलोड कर दी, लेकिन टाइम बीत गया और वो आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हुए रहेंगे, आपने किए होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें रिसीव हो जाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि हमने फाइनल सबमिट तो हम कर नहीं पाए। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आप अपलोड कर देंगे वो, और फॉरवर्ड अपलोड करना है, उसके बाद फॉरवर्ड एरो पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा, जितनी बार आप फॉरवर्ड एरो पे क्लिक करते जाएंगे, उसके पहले के जितने भी आंसर्स आपने अपलोड किए होंगे या टाइप किए होंगे, वो सारे आंसर्स आपके हमको रिसीव हो जाएंगे। टाइम बीत जाता है, आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम पर्याप्त मिलेगा ही आपके पास, आप उसको आप आराम से फाइनल सबमिट तब करिएगा और उसके बाद आप दूसरे बच्चे का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो जो प्रोसेस मैंने बताया है कि पहले आप सारे क्वेश्चन उतार डालिए, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। बड़े बच्चों की अगर बात करता हूँ तो बड़े बच्चे अगर फटाफट मैं 6-7 क्लास के बच्चों की बात करूँ या उससे 8th के बच्चों की बात करूँ, तो अगर बड़े आंसर्स हैं टाइप, तो वो भी चाहें तो कॉपी पे, अपनी फेयर कॉपी पे लिख के उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखा हमने और उसके बाद टाइप ही करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक में उस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आंसर लिख सकते हैं।
तो उस आंसर को लिखा और उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दी। समझ में आ गई बात बच्चों? अगर छोटे आंसर्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, तो उसका आंसर कोशिश ये करिए कि उसका आंसर आप जो आंसर बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है उसी आंसर बॉक्स में आप प्रोवाइड करें। आशा करता हूँ आप सबकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर इसके बावजूद और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8395824637 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।